1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but danger will not come near you. You will only look on with your eyes and witness the repayment of the wicked. Because you have made the Lord my refuge, even the Most High your dwelling place, no evil will befall you, nor will any plague come near your tent. For he will command his angels in regard to you to protect and defend and guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you do not strike your foot against a stone. तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। आज के वचन और आज के दिन के लिए परमेश्वर की महिमा हो। हम इस घड़ी जब परमेश्वर आपके निकट आते हैं, बहुत ज़रूरी है परमेश्वर कि हम उन बातों को समझें जो बातें परमेश्वर हमारा खुद का विवेक जो शरीर और परमेश्वर के वचन के सामने परमेश्वर के सामने मानो बहुत छोटा है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे सोच विचार और हमारे सोच विचार में ज़मीन आसमान का अंतर है, और हमारा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति का सूझबूझ भी परमेश्वर तेरी मूर्खता के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तेरे कार्य और तेरे ज्ञान को हमने जाना है, और हम परमेश्वर जानते हैं कि वो कितना पराक्रमी, कितना ज़्यादा प्रकाशित से भरा और कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हर दिन तो हमारे मेज़ पर जब परमेश्वर अपने खाने को सर्व करता है तो जानता है कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। इवन तो हमारी चिंताएं दूसरी ओर है, जो शायद परमेश्वर हमारे आत्मिक भोजन में हमें सर्व ना किया जा रहा हो, हमें हमारा डिज़ायर या हमारी खुद की चिंता हमारे लिए प्रायोरिटी हो सकती है कि हम उसे पहले देख रहे हैं, पर जो आवश्यक है वो परमेश्वर जानता है। ये बहुत सुंदर रेवलेशन है पिता, जो हमें अपने जीवन में समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ की चाहत या चिंता रखते हैं वो हमारी आवश्यकता है कि नहीं, वो परमेश्वर जानता है। और आज का ये वचन हमारे मन की उस शांति और उस सुरक्षा के लिए है जिसका चंगा और यीशु में भरा होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा सोल और हमारा विश्वास जो हम हर दिन रिस्ट्रेंथन इन क्राइस्ट होते हैं, उसका यीशु में ही बल पकड़ना और यीशु में ही जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज की इस रेवलेशन के साथ हम अपने जीवन में तेरे प्रकाशन को मांग लेते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशंस आते हैं या आ रहे हैं जब हम फेलियर्स को फेस करते हैं, हम इनसिक्योरिटीज़ को फेस करते हैं, हम डर को फेस कर रहे हैं। डर परमेश्वर तुझसे बड़ा नहीं है। वचन कहता है तुम उससे मत डरो जो तेरे शरीर को हानि पहुंचा सके, वरन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को आग में झोंक सकता है। जीवन और मृत्यु जिसके हाथ और अधिकार में है, और जिसने जीवन की कुंजी को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। जीवते परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। इसलिए हो जाने को पाए कि हमारे जीवन में परमेश्वर जिस भाग्यता और परिपक्वता को आप दे रहे हैं, हम उसमें और सरगर्म होते चले जाएं। हम परमेश्वर गुनगुने पानी की दाई ना हो एक क्रिश्चियन लाइफ में, जैसे परमेश्वर कहता है कि ना मैं इसे उगलने पर हूँ, क्योंकि ना वो मुंह में रहने लायक है ना निगलने लायक। परमेश्वर हमारा सरगर्म होना विश्वास में, परिपक्वता में, सुरक्षा में, विवेक में, यीशु में जड़ पकड़ना, सरगर्म रहना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर अपने क्रिश्चियन लाइफ में कैजुअल बिलीवर्स नहीं बन सकते हैं। क्या दिखा जाएगा, नहीं। और बहुत आवश्यक है हमारे विश्वास का सुरक्षा में होना। हम बहुत बार परमेश्वर हर चीज़ों को सुरक्षा में देते हैं, मोबाइल को देते हैं, फाइल को देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को देते हैं, घर को देते हैं, ज्वेलरी को देते हैं, अपने परिवार के सदस्य को देते हैं। हमारा विश्वास का यीशु में जड़ पकड़े होना हर दिन बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्वास कब कंडेमनेशन में और डाउट में बदल जाता है परिस्थिति के अनुसार हम जान भी नहीं पाते हैं, और चोर चोरी करता हुआ लूपहोल बनाकर चला जाता है। बाइबल बतलाती है कि
दाग की बारी में छोटी छोटी लोमड़ियाँ आती हैं और वो दाग की बारी को ख़राब करके चल जाती है। वो लूप होल्स के बारे में बात करता है, वो लैक ऑफ फेथ के बारे में बात करता है, वो ट्रायल्स के बारे में बतलाता है, वो सिचुएशंस के बारे में जिसमें जब छोटी छोटी परिस्थितियों में हम डाउट करने लगते हैं और अपने फेथ को परमेश्वर में सरगर्म नहीं रखने की वजह से, परिस्थितियों का हर दिन डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ों के होने की वजह से हम अपने फेथ को वीक करने लगते हैं और उस पर हम परमेश्वर वो फेथ कब डाउट में बदलने लगता है पता ही नहीं चलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन सरगर्म रहें। इसलिए परमेश्वर जब आज ये वचन तू हमें देता है, इस वचन के साथ सर्वप्रथम परमेश्वर हमारा विश्वास और वो विवेक जो आज परमेश्वर को जानता है कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा शरणागत है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा परमेश्वर है, हम इस विवेक और इस विश्वास में हर दिन सरगर्म रहे। वो हमारा परमेश्वर है और वो हमें जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, और हर दिन जब वो हमारे आत्मिक भोजन और हमारे जीवन में अपने आशीष और योजना को रखता है अपने कर्म के अनुसार, प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंट वही है। हम अपनी चिंता और डिज़ायर को आगे रखकर उसे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, हम उसे प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता और प्राथमिक क्या होना है वो हमसे बढ़कर परमेश्वर जानता है। क्योंकि हम अपने विश्वासी जीवन में सर्वप्रथम इस वचन के साथ अपने जीवन को यीशु को सौंपते हैं, यीशु का अनुसरण करते हुए कि फिर भी मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। इसीलिए हम जानते हैं कि जो पिता हमसे इतना प्रेम रखता है कि उसने इकलौते पुत्र को भी हमें दे दिया है, वो हमारे लिए उत्तमता को जानता है और उसी के अनुसार उसने कर्मांक तैयार किया है, उसने प्रायोरिटी तैयार किया है, उसने इम्पोर्टेंस तैयार किया है। लेट योर विल बी डन पिता, हम धन्यवाद देते हैं विपत्ति से जो कोई डर रहे हैं या जो दुख के वजह से परमेश्वर डर रहे हैं, उन सब के लिए आज ये वचन हम यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। परिस्थिति कैसी भी है, परमेश्वर हमारा हमें संभालना जानता है। हम ठोकर खाकर गिर कर अपने स्पिरिचुअल लाइफ में लर्निंग सीखें, उससे बेटर है पिता कि हम हर दिन तुझे समर्पित करें, अपने आप को, अपने जीवन को, और तेरी योजना के अनुसार चले। तो परमेश्वर तू हमें ठोकर खाकर गिरने नहीं देगा, पर हमें परमेश्वर यीशु में हर दिन चलाएगा, बढ़ाएगा और उठाएगा। आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस वचन के साथ हर एक के जीवन में तेरी शांति फ्रूटफुल हो, तेरा पीस फ्रूटफुल हो, तेरा इंकरेजमेंट फ्रूटफुल हो, अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन क्राइस्ट फ्रूटफुल हो, फेथ फ्रूटफुल हो, एंड द फुलनेस इन क्राइस्ट में हर कोई आज ब्लेस होने को पाए और हर एक का खत्ता आशीषित होने को पाए। यीशु में परमेश्वर हम सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित लौटे और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। हर टेस्ट, हर ट्रायल, हर टेम्पटेशन, सबके ऊपर हम यीशु आपकी विजय को डिक्लेयर करते हैं अपने साथ, कि हम अपने जीवन में अकेले नहीं, पर यीशु के विक्ट्री के साथ विक्टोरियस हैं, और हम हर एक को नीचे और परमेश्वर के साथ अपने आप को उसके ऊपर देखते हैं। कोई भी वीकनेस हमें नहीं नीचे गिराएगी, पर हम उसके ऊपर परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 91 के इस वचन के साथ हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।